दोस्तों इस सवाल को 99% लोग गलत तरीके से हल करते हैं और इसका आंसर 2 निकालते हैं जो बिल्कुल गलत है। वो इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पर देखना। ये 50 दे रखा ना, इसको ऐसा कैसे लिखते हैं, ये भाग का चिन्ह ऐसा कैसे लगाते हैं और ये 5 ऐसा कैसे लिखते हैं। गुणा करते हैं, गुणे का निशान लगाते हैं, 4 और 1 को जोड़ते हैं कितना आता है 5 आता है, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। फिर वो कैसे हल करते हैं, इस 50 को ऐसा कैसे लिख देते हैं, भाग के चिन्ह को लगाते हैं और 5 का गुणा करते हैं कितना आता है 25 आता है। फिर वो क्या करते हैं कि 50 में 25 का भाग लगाते हैं और आंसर 2 निकालते हैं। जो ये 2 आंसर निकल के आया ये पूरी तरीके से गलत है। इसको सही तरीके से कैसे हल किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस सवाल को बोर्डमास के नियम से हल किया जाता है। बोर्डमास का नियम क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को बोर्डमास के नियम से हल किया जाता है। बोर्डमास का नियम क्या होता है, बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो किसी भी सवाल में अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है ओप यानी का। अगर फिर किसी सवाल में का दे रखा हो तो हम फिर का को हल करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। अगर फिर भाग का चिन्ह दे रखा हो तो हम उसको हल करते हैं। एम यानी मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का चिन्ह, फिर हम उसको गुणे के चिन्ह को हल करते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, फिर हम किसी भी सवाल में जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं। एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, फिर हम लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना हम इस सवाल को बोर्डमास के नियम से हल करेंगे। तो अपना सवाल क्या है यहाँ पर देखना। दोस्तों इस सवाल में यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो ये 50 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये भाग का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे, ये 5 भी ऐसे कैसे लगा देंगे, गुणा 4 + 1 कितना होगा 5 होगा, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना फिर हम इसको और आगे हल करेंगे। ये 50 है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये भाग के चिन्ह को ऐसे कैसे लगा देंगे, ये 5 है ना, 5 गुणा, अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा। ये कितना हो गया 5 × 5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना अब क्या करेंगे, अपनों ने ब्रैकेट को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे ओ यानी ओप यानी का। तो इसमें का लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम आगे चलेंगे डी यानी कि डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम भाग के चिन्ह को हल करेंगे। तो भाग के चिन्ह को कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है 50 भाग 5 है, यानी कि 50 में 5 का भाग लगाना है। तो हम यहाँ पर 50 में 5 का भाग लगाएंगे। 50 में हम 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 0 उतारेंगे यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 50 में हम 5 का भाग लगाते हैं कितना आंसर आता है 10 आंसर आता है। तो हम यहाँ पर 10 को लिख देंगे। इस पूरे को हल करने के बाद कितना आया 10 आया, गुणा 5, ये गुणा 5 हम ऐसा कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना अब अपनों ने भाग के चिन्ह को हल कर लिया। अब हम चलेंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह। तो हम क्या करेंगे 10 × 5, 10 × 5 कितना होता है 50 होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर कितना होगा 50 होगा, ना कि इसका सही आंसर 2 होगा। इसका 2 आंसर बिल्कुल गलत होगा, इसका सही आंसर 50 होगा। दोस्तों मैं आपको एक अगला सवाल एक और कराता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना अपना सवाल क्या है 10/2 × 3 + 1 और +2। दोस्तों ये अगला सवाल देखना, इसको भी हम बोर्डमास के नियम से हल करेंगे और इसका सही आंसर निकालेंगे। दोस्तों बोर्डमास में बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो ये 10 दे रखा ना, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 10, ये भाग का चिन्ह लगा देंगे। ये 2 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणने का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। तो ये 4 हम ऐसे कैसे लिख देंगे। ये +2 है ना, इसको लास्ट में ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर इसको आगे हल करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है बी यानी ब्रैकेट को हल करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 10 भाग का चिन्ह लगाएंगे 2 गुणा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 × 4 हो जाएगा और प्लस का 2 ऐसे कैसे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना अपने ब्रैकेट को खोल दिया। अब हम आगे चलेंगे ओ यानी ओप यानी का। अपने इसमें का है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि डिवीजन यानी भाग का चिन्ह। तो हम इसको भाग के चिन्ह को हल करेंगे। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना हम 10 और 10 में 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखना 2 का भाग हम 10 में लगाएंगे कितना आएगा 5 आंसर आएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कितना आ गया
10 का भाग 10 में हम 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 5 आएगा, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। इस पूरे को हल करने के बाद कितना है 5 आए। ये गुणा 4 ऐसे कैसे लिख देंगे, ये प्लस का 2 हम ऐसा कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना एम आगे चलेंगे, अपने डिवाइड यानी कि भाग के चिन्ह को हल कर दिया। अब हम आगे चलेंगे एम यानी मल्टीप्लाई यानी कि गुणने का चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, अब गुणने का चिन्ह को हल करेंगे। गुणने का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। 5 गुणा 4, तो हम इसको हल करेंगे। 5 गुणा 4 कितना होता है, 5 चौक 20 होते हैं, और ये प्लस का 2 हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब उन्होंने एम यानी मल्टीप्लाई के चिन्ह को भी हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे ए यानी एडिशन यानी कि जोड़ के चिन्ह को। तो 20 प्लस 2 को हल करेंगे, कितना आएगा 22 आएगा। यही इसका सही आंसर है। दोस्तों इस प्रकार आप बोर्ड मास के नियम का उपयोग करके इस प्रकार के सवालों को सही तरीके से हल कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।